हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं इकोलॉजिकल निश के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ टीचर्स हैं इसको निश बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं इसको नीके बोलते हैं, ठीक है, और कुछ टीचर्स इसको निच भी बोल देते हैं। तो बहरहाल वो बहुत डिस्कशन की टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपको कहना है तो आप इकोलॉजिकल निश कह सकते हैं। ठीक, ये बेटर पड़ेगा कहने के लिए। ठीक, आइए बात करते हैं इकोलॉजिकल निश होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके लाइन वाइज चीज़ों को हम लोग आगे समझते हैं। आगे समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग कम है, चीज़ों को जल्दी से हमको कवर करना है, ठीक है, क्योंकि हमको भी कहीं जाना है। ठीक, थोड़ा अर्जेंट है, तो हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हुए चीज़ों को क्लियर करेंगे। चलिए, अच्छा ठीक है। इकोलॉजिकल निश को समझने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम समझाना चाहेंगे, क्योंकि जानते ही हमारा जो टॉपिक्स होता है वो कॉन्सेप्ट बेस ही होता है। ठीक, आपको एक बात पता होगी हैबिटेट के बारे में। क्या हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट हैबिटेट हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है वो जहाँ रह रहा है, ठीक है, वो जहाँ रह रहा है उसका जो एड्रेस होगा वो हैबिटेट है। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। उस डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होगा आपका, उसमें अलग अलग गांव होंगे। तो जो भी आपका गांव है, आपके गांव का नाम जो है वो आपका हैबिटेट एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी प्लांट का या एनिमल का जो एड्रेस होता है, ठीक, जैसे मैंने बताया व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई फला व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी कॉलोनी में रह रहा है और उस कॉलोनी का नाम सपोज किया कि निश है। ठीक है, निश कि फला व्यक्ति है निश कॉलोनी में रह रहा है, तो उसका एड्रेस क्या हुआ? निश। उसका एड्रेस क्या हो गया? निश हो गया। तो उसी प्रकार जैसे कोई अगर प्लांट या एनिमल अगर वाटर में रह रहा हो, ठीक है, वाटर में रह रहा हो या फॉरेस्ट में रहता हो या रिवर में रहता हो, तो यह उसका क्या हो गया? वह इसका एड्रेस हो गया। वाटर में रह रहा है तो एक्वेटिक उसका एड्रेस हो गया, फॉरेस्ट में रह रहा है टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट उसका एड्रेस हो गया। तो उसी प्रकार, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेस। ठीक, अब सपोज करिए एड्रेस के साथ साथ अगर उसका हम प्रोफेशन जोड़ दें, प्रोफेशन, पेशा, जैसे मैंने बताया कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में फला व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, उस कॉलोनी का नाम निश है, लेकिन जो वो व्यक्ति है वो क्या है? वह व्यक्ति पेशे से, प्रोफेशन से टीचर है। क्या है? टीचर है। ठीक, तो हमको क्या पता चलेगा कि भाई फला व्यक्ति है, इस कॉलोनी में या इस गांव में रह रहा है और वो क्या है? टीचर। यानी कि एड्रेस के साथ साथ हमें उसका प्रोफेशन भी पता चल गया, पेशा भी पता चल गया, वो क्या कार्य करता है वो भी पता चल गया। भाई हो सकता है कि बहुत चीज़ें हो सकती है भाई, अगर दूसरे व्यक्ति है कारपेंटर भी हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है, बहुत सारे तरह के जॉब होते हैं, तो कुछ भी उसका पेशा क्या है वो मायने यहाँ पे रखता है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति का, तो उनके एड्रेस के साथ साथ, ठीक है, उनके एड्रेस के साथ साथ क्या कार्य करते हैं उसको अगर जोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निश। ठीक है, तो उसको हम लोग निश के नाम से जानते हैं। तो किसी भी प्लांट या एनिमल के या ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट प्लस उसका प्रोफेशन, ठीक है, जब जुड़ जाता है उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निश। ठीक है, अब इकोलॉजिकल निश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हैबिटेट निश, ठीक है,
या हैबिटेट निश को हम लोग स्पेटियल निश के नाम से भी जानते हैं, SPATIAL, ठीक है, स्पेटियल निश के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन हैबिटेट होता है, ठीक है, जो कॉमन हैबिटेट होगा वह एक होगा और उसके अलावा भी इसके अलग अलग हैबिटेट भी होंगे। क्या होंगे, अलग अलग हैबिटेट भी होंगे। जैसे आपको पता है कि आप अपने जनरली अपने लोकेलिटी में देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति है, उसका एक होता है कि भाई जन्मस्थली यहाँ पे है, लेकिन वो कहीं और जा कर के कई जगह घर बनवा लिए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें है हैबिटेट या फिर स्पाइटल निश। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी एनिमल का या प्लांट का, ठीक है, एक कॉमन हैबिटेट होता है, जैसे फॉरेस्ट। कॉमन हैबिटेट प्लांट का क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया। एक आप आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है, उसका नाम है नीलीपीड। क्या नाम है, नीलीपीड, NILIPED, पीड, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है नीलीपीड, ये तो फॉरेस्ट में भी रहता है, कॉमन इसका हैबिटेट क्या फॉरेस्ट में है। लेकिन जो मीलीपीड है ना, उसकी अलग अलग 7 जातियाँ भी हैं, उसकी अलग 7 जातियाँ भी है, ठीक है, 7 जातियाँ हैं। और वो 7 जातियाँ आप लोग देखे होंगे, वो छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट भी रहती है। क्या, माइक्रो हैबिटेट। मैंने बताया मीलीपीड एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, वो जनरली फॉरेस्ट में होता है, लेकिन इस मीलीपीड का 7 जातियाँ हैं। इस मीलीपीड की 7 जातियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पर भी रहती है, जिसको हम लोग माइक्रो हैबिटेट के नाम से जानते हैं। वो माइक्रो हैबिटेट इसका क्या है, इसका माइक्रो हैबिटेट जो है, छोटा छोटा जो माइक्रो हैबिटेट है ना, वो इसका क्या है, ग्राउंड सरफेस है। पहला क्या हो गया, पहला ग्राउंड सरफेस, यानी कि वो ग्राउंड सरफेस पे भी रहता है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट के ग्राउंड सरफेस भी रहता है। उसके बाद जो लीटर होता है, फ्रेशली फॉर्म पार्ट जो पत्तियों की गिरती है, उसमें भी पाया जाता है। उसके नीचे ह्यूमस होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। वुड लॉग में भी पाया जाता है, वुड हट में भी पाया जाता है। आउटर सरफेस ऑफ बार्क पे पाया जाता है और बार्क के इनर सरफेस पे भी पाया जाता है। यानी कि जो इकोलॉजिकल निश में मैंने बताया, जो आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है मिलीपीड कहाँ पाया जाता है, सॉइल सरफेस में भी पाया जाता है। सॉइल सरफेस के नीचे लीटर होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। उसके नीचे ह्यूमस होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जैसे प्लांट का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, जिसको हर्ड वुड कहते हैं, वुड के बीच वाले पार्ट में भी पाया जाता है। बार्क के ऊपर भी पाया जाता है, बार्क के नीचे भी पाया जाता है। तो इतनी जगहों पर ये 7 जगहों पर ये, यानी कि इसके का मतलब 7 जातियाँ हैं, अलग अलग इसके माइक्रो हैबिटेट हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, आप कह सकते हैं कि हैबिटेट या फिर स्पाइटियल जो है कि इकोलॉजी निश, ठीक है। आइए इतनी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम समझते हैं। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज और पॉपुलेशन लिव इन इज नोन एज हैबिटेट। There are many types of habitat such as terrestrial, aquatic, ठीक है, arboreal, aerial, etc. The forest, grassland, cropland, desert, etc. are example of the terrestrial habitat, while fresh water and marine water are example of the aquatic habitat. The subdivision of habitat is called as micro habitat, यानी कि छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक तो कंप्लीट है ही, उसके अलावा भी कहीं कहीं रह रहा है, उसको माइक्रो हैबिटेट। उसके बाद प्लांट को हम लोग देखिए, हवा में रह रहा है तो एरियल हैबिटेट हो गया, एक्वाटिक रह रहा है कि लैंड पे रह रहा है, तो उस हिसाब से अलग अलग उसका हैबिटेट होगा। जोसेफ ग्रीनिल coined the term niche to denote the microhabitat where an organism live. The place occupied by an organism habitat and function perform the organism is called as ecological niche. यानी कि ग्रीनल एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ ग्रीनल, उन्होंने बताया कि जो इकोलॉजिकल निश होता है उसका मतलब ये होता है माइक्रो हैबिटेट, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर पाया जाता है। जब उसी हैबिटेट के साथ उसके फंक्शन को जोड़ दिया जाता है, क्या वो कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निश। 10
हैबिटेट एंड फंक्शन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज निश। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया कि जब हम उसके एक्टिविटी और उसके फंक्शन को ऐड कर देते हैं, क्या वह कार्य करता है, क्या उसका हैबिटेट है, जब उसको ऐड कर देते हैं उसको हम लोग निश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निश। ठीक, चलिए अकॉर्डिंग टू ओडम, ओडम भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हैबिटेट इज ओनली एड्रेस ऑफ स्पीसीज। जो एड्रेस होता है केवल वह हैबिटेट होता है, वो केवल एड्रेस होता है किसी भी स्पीसीज का, और जो निश होता है, निश इज द प्रोफेशन ऑफ प्रोफेशन। निश क्या होता है? प्रोफेशन, यानी कि फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। चलिए टाइप्स ऑफ निश की बात करते हैं। निश 3 प्रकार का मैंने बताया। पहला होता है स्पाइटियल निश, आइए क्या होता है, फिर हैबिटेट निश। मैंने बताया कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी लार्ज एरिया में रह रहा हो, बड़े इस स्पेस पे रह रहा हो, लेकिन हो सकता है उसके छोटे छोटे अलग छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग हैबिटियल या फिर हैबिटेट या स्पाइटल निश के अंतर्गत आता है, उससे हम लोग माइक्रो हैबिटेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ा सा कोई एरिया में रह रहा हो लेकिन उसके अलग अलग छोटे छोटे और भी स्पेस हो, और भी आप कह सकते हैं कि हैबिटेट हो, उसको हम लोग क्या जानते हैं? माइक्रो हैबिटेट के नाम से। It is related to the physical space occupied by an organism. In such type of niche may be different species may be occupy, ठीक है, the same habitat but activity of each organism limited in a small portion of habitat called as micro habitat। बताया गया कि जैसे जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक स्पेस होता है, बट हो सकता है उसके डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से अलग अलग उसके छोटे छोटे स्पेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वही लिखा गया, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ओ नीली गिव द ओ नील, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल दिया था इकोलॉजिकल निश का। उन्हें बताया कि देखा गया कि मिलीपीड की 7 प्रजातियां हैं जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती है, फॉरेस्ट के फ्लोर पे, ऊपर सरफेस पे फॉरेस्ट की पाई जाती है। ठीक है, और जो 7 जातियां होती है मिलीपीड के, इसके अलग अलग हैबिटेट है, उसके फ्लोर के अलावा भी वो कहीं कहीं पाई जाती है। जैसे वो जो है कि प्लांट जो वो होता है, यानी कि जो मिलीपीड है उसके जो अदर 7 जातियाँ हैं वो ग्राउंड सरफेस पे, लीटर पे, ह्यूमस पे, वुडी लॉग पे। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड सरफेस पे लीटर, हाँ यहाँ तक हो गया था। हार्टवुड में आउटर सरफेस पे, बार्क के इनर और इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस दोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये ट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन होता है वो डिकम्पोजर से या फिर टेट्रीओड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए अगला आता है फंक्शन, फंक्शनल या फिर ट्रॉपिक निक्स। इसमें क्या होता है? देखिए निवास स्थान तो एक होता है, लेकिन खाने की जो इसमें जो ट्रॉपिक निश होता है इसमें निवास स्थान तो एक ही होता है, लेकिन भोजन का जो लेने का तरीका होता है वो अलग होता है। कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म इसमें प्रीडेटर की तरह, यानी कि परभक्षी की तरह, कुछ पैरासाइट की तरह अलग अलग प्रकार से अपना ये भोजन करते हैं। तो उसी में एक एग्जाम्पल बताया गया है कि 2 बग्स हैं, बग्स, ठीक है, एक्वाटिक बग, नोटोनेक्टा एंड कोरिक्सा। क्या? नोटोनेक्टा एंड कोरिक्सा, नेक्टा एंड कोरिक्सा, ये 2 एक्वाटिक बग हैं। चलिए आगे समझिए, जो ये नोकोनेक्टा होता है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो, हाँ, ये जो नोकोनेक्टा होता है ये अपना भोजन प्रीडेटर यानी कि परभक्षी की तरह, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपना भोजन लेता है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि मांसाहारी होता है। दूसरा होता है कोरिक्सा, कोरिक्सा जो होता है ये अपना भोजन डेड या डिकाइंग वनस्पतियों से लेता है, यानी कि जो प्लांट मर जाते हैं उनसे अपना भोजन ले लेता है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि शाकाहारी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 यानी कि हैबिटेट यानी कि किस प्रकार से अपना भोजन लेता है, उसमें होता है आपका ट्रॉपिक फंक्शन, यानी कि ट्रॉपिक या फिर फंक्शनल निश। ठीक है, तो मैंने बताया जो ट्रॉपिक पोजीशन होता है किस प्रकार से अपना भोजन ले रहे हैं, उस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म को देखा गया कि दोनों ऑर्गेनिज्म क्या एक्वाटिक बग्स हैं, रहने को तो दोनों वाटर में ही रहते हैं, लेकिन जो ये अपना भोजन है डिफरेंट तरीके से लेते हैं। एक होता है परभक्षी की तरह लेता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाता है। दूसरा होता है कि वो डेड या डिकाइंग मटेरियल से लेता है। तीसरा आता है आपका हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनल निश। ये क्या होता है?
हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनलिस्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट को जो हाइपर वॉल्यूम होता है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हैं कि वो जी.ई. हचिंसन, जो कि येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, येल यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने जो कि क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो ये हाइपर वॉल्यूम या मल्टी डायमेंशनल होता है क्या निस, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी इन्वायरमेंट के कारण होता है। इन्वायरमेंट के प्रभाव के कारण इस प्रकार की क्या देखने को मिलती है, निस देखने को मिलता है। जो यह प्रभाव होता है वो टेम्परेचर के द्वारा भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल या फिर हाइपर वॉल्यूम। जनरली प्लांट को 2-3 फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है 2 डायमेंशनल और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल। जब यानी कि 2 फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। जब 3 फैक्टर होते हैं उसको 3 डायमेंशनल, जब 3 से ज़्यादा होता है उसको मल्टी डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो देखिए, दैट द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिलेशन इन इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल gradient such as temperature, relative humidity, on the basis of number of environment gradient, the hyper volume is of following types। पहला है कि कौन कौन से फैक्टर्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला एक वेन, जब किसी स्पीसीज को 2 फैक्टर प्रोवाइड करते हो, इन्वायरमेंटल 2 फैक्टर प्रोवाइड करते हो, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जब उसको प्रभावित करता है उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। लेकिन 2 फैक्टर हो, एक मान लिया कि हमने ह्यूमिडिटी है, दूसरा इन्वायरमेंट हो गया, तो उसको 2 डायमेंशनल। जब 2 यानी कि 3 हो जाए, यानी कि टेम्परेचर भी हो जाए, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो जाए और न्यूट्रिएंट भी हो जाए, यानी कि एक बढ़ जाए, उसको कहते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल। चलिए, देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि एक यहाँ पे टेम्परेचर है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये किस प्रकार से किसी भी कंडीशन को टॉलरेट कर रहा है, फिर किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को एडाप्ट कर रहा है, उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। अब वहीं देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी जोड़ दिया कि न्यूट्रिशन किस प्रकार से ले रहा है, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशनल कहेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इकोलॉजिकल इंडिकेटर या बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।